एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, और अगर ये जो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं इनका ग्रुप जो होता है ये टर्मिनल ग्रुप तो होता ही है, अगर ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तब हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अगर हर एक कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ हो तब नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते आ रहे हो। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में ही इस बारे में डिस्कस किया है और हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एसिड डेरिवेटिव्स का कुछ स्पेशल केसेस में नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत यूजफुल है। छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर गलत कर देते हैं बच्चे, तो उन चीज़ों को आपको रिकवर करने में यहाँ पर मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर। पहले तो हम ये जान लेना कि एसिड डेरिवेटिव्स होते कितने टाइप के हैं। देखो, 4 टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स आए कैसे, हम ये भी जान लेते हैं शॉर्ट में। देखो, एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RCOOH। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड आप पढ़ते हो CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। मैं CH3 हटा दूं, उस जगह R जोड़ दूं, R रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब जो ये RCOH है मैं आपको एक जनरल वे में बताऊंगी। ठीक है ना। CH3 हमने हटा दिया है, R एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम यहीं से डेरिवेटिव्स बनाएंगे। देखो किस तरह से बनता है डेरिवेटिव्स। ये 4 टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है ना, COCl। तो देखो बना कैसे ये, आप ये देखो RCOOH, ये हमारे पास एसिड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से करा दूं, HCl से करा दिया, तो क्या होगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। ये वाटर रिमूव हो गया तो क्या बचा भाई, RCOCl। तो ये हमारा बन गया कार्बोनिल क्लोराइड। अब ये जो डेरिवेटिव है इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ऑयल हैलाइड। क्या यूज होता है, ऑयल हैलाइड। आप इसको बना लो, इससे क्या है आपको कंपैरेटिव स्टडी याद करने में भी आसानी रहेगी कंपैरेटिव वे में, और जो है सामने होगा एकदम से, आंखों के सामने, तो एकदम से आपको याद भी आ जाएगा कि ये ऑयल हैलाइड है, इसको एमाइड बोलते हैं, इसको एल्केनॉइड, इसको एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है ना, इसको आप नोट भी कर लीजिए इस तरह से। तो शॉर्ट में हम पहले समझ लें कि क्या क्या कैसे बनते हैं ये। देखिए RCOCl यहाँ बन गया। ठीक है, इसको हमने सफिक्स क्या नाम दिया, ऑयल हैलाइड। ठीक है। अब अगर हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, अमोनिया से रिएक्शन कराने पर या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप हो, हम उसे रिएक्शन कराएं तो इसका जो NH2 ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे मान लिया हमने RCOOH की अमोनिया से रिएक्शन कराई तो हमारा क्या हुआ, H2O निकला, OH यहाँ से निकला और एक H यहाँ से निकला। ठीक है ना, एक H यहाँ से निकल कर क्या बचेगा यहाँ पे NH2 और वो RCO से जुड़ जाएगा, RCONH2। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा एमाइड। इसका जो सफिक्स कहलाता है वो क्या बनता है, एमाइड। ठीक है ना। इनका जनरल नाम होता है एसिड हैलाइड्स और इनको बोलते हैं एसिड एमाइड्स। ठीक है, और जब हम इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे एमाइड। क्लियर होगी बात। अब एस्टर कैसे बनते हैं, एस्टर के लिए आप यहाँ देखो, एस्टर के लिए क्या करते हैं, जब किसी भी एसिड की रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं, हम इसको R' इसलिए दिखा दें कि मान लिया कोई डिफरेंट अल्कोहल है जिसका एल्काइल ग्रुप इसके एल्काइल ग्रुप से डिफर है। ठीक है, तब इसमें क्या होता है, हमारा यहां से OH निकलता है और यहां से H निकलता है। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें भी अक्सर गलती करते हैं कि जब हम पढ़ेंगे एसिड एंड अल्कोहल पढ़ेंगे वहीं पर ये रिएक्शन आएगी एस्टर फॉर्मेशन की, तो वहाँ हम जानेंगे कि यहाँ से HQ निकलता है और यहाँ से OHQ निकलता है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, OH यहाँ से निकालते हैं, H यहाँ से निकालते हैं। चलिए, ये तो बात की बात है कि ऐसा क्यों होता है, तो हमें ये देखना है। यहाँ से देखिए OH निकला, यहाँ से H निकला। ठीक है ना, H2 को हमारा निकल चुका है, क्या बचा, RCOOR', डेट इज कॉल्ड एस्टर। ठीक है ना, ये एस्टर होते हैं। इनके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, एल्काइल एल्केनॉइड। क्लियर होगी बात, इतना समझ में आया आपको। चलिए, अब एनहाइड्राइड क्या है, एनहाइड्राइड के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सूखापन। एनहाइड्राइड भाई वाटर ही नहीं है, नाम से क्या लग रहा है, वाटर ही नहीं है, लैक ऑफ वाटर। तो बस यही होता है, एसिड के 2 मॉलिक्यूल उठा दो, RCOOH प्लस RCOOH, ये मिलकर क्या करते हैं, अपना एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं।
यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H, ठीक है ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, या यहाँ से OH निकाल लो या यहाँ से H, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RCO, अब देखो यहाँ ध्यान से, RCO दोनों में कॉमन है, इसका होल ट्वाइस एंड वो, डेट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने नाम दिया डेट इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इसके लिए क्या नाम आता है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये नोट कर दिया आपने। चलिए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड, RCOCl एसिड हैलाइड। इसको Cl ना दिखा के हम X दिखा सकते हैं। X मीन्स आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एसिड हैलाइड दैट इज जनरल नेम हो गया। तो हम देखिए सबसे कॉमन हमारा Cl ही है, तो हम Cl ही लेते हैं, CH3COCl। अब एक बात ध्यान देखो आप यहाँ पर, इसका नाम क्या बनेगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है, ठीक है ना। इथे, देखिए इसका नाम क्या, इथेन है, इथेन, 2 कार्बन इथेन, प्लस ऑयल हैलाइड। अब मैं आपको जोड़ना बता रही हूँ, नाम जब हम बनाएंगे IUPAC तो कैसे जोड़ के बनाएंगे। इसका सफिक्स है ऑयल हैलाइड, ये देखो RCOCl, ठीक है ना, 2 कार्बन है। ये जो COCl है इसका कार्बन भी हम काउंट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, इसको भी हम काउंट करेंगे, छोड़ते कोई कार्बन नहीं है, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया था, अगर किसी भी वॉवेल के आगे नेक्स्ट वॉवेल आता है A, E, I, O, U एंड Y, A, E, I, O, U या Y, इनमें से कोई भी आता है तो हम उसका E उड़ा देते हैं, इसका E उड़ा दो तो क्या बनेगा भाई, तो हमारा बन जाएगा ये इथेनोइल हैलाइड, ठीक है। नाम लिखना आ गया, स्पेलिंग में गलती भी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। इथेनोइल हैलाइड, सॉरी हैलाइड हमने लिखा है, सो क्लोराइड कर दो आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl हमें दिख ही रहा है, क्लोराइड। क्लियर बात, एकदम समझ में आई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2COCl, ठीक है ना। देखो एक कार्बन का तो हो ही नहीं सकता, मिथेनॉइल क्लोराइड नहीं हो सकता, क्यों, पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, एक R लिखा है यहाँ पे तो ऑब्वियसली C तो होगा ही एक ना एक, कम से कम CH3 ही हो तो होगा तो जरूर, एक CA होगा भाई, 2 C तो होने ही होने हैं, तो इथेनॉइल क्लोराइड से छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्लियर की बात। अब यहाँ पे ये 3 है, 1 2 3, 3 के हिसाब से प्रोपेन प्लस ऑयल हैलाइड, तो प्रोपेनोइल हैलाइड, नो सॉरी क्लोराइड, बार हैलाइड पे नाम आ रहा है, क्लोराइड, ठीक है, प्रोपेनोइल क्लोराइड। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। तो ये तो था बहुत बेसिक, बहुत इजी एग्जाम्पल्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मॉडर्न नोटेशन आप सबको पता ही है, इसका नाम बताओ क्या होगा इसका नाम। देखो नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, क्या प्रॉब्लम है, ब्यूटेनोइल क्लोराइड, कितना इजी हो गया, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते जाते हैं, क्या ट्विस्ट करते हैं, अब मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ से एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया, अब पूछा आप इसका जरा नाम बताओ, तो आप क्या बनाओगे इसका नाम, फिर इसका नाम ये थोड़ा ना होगा, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, अब देखो उतने ही कार्बन है, ठीक है ना, 2 मिथाइल ब्यूट 4 इन, देखो ये तो लिखोगे इसको ब्यूट 4 इन। अब इसमें हमें ऑयल क्लोराइड जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहां का ई उड़ा दिया, ऑयल क्लोराइड, 2 मिथाइल ब्यूट 4 इनोइल क्लोराइड। क्लियर हो गई बात, एक एक पॉइंट ध्यान से समझ के, ठीक है ना, ध्यान से,
कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप आराम से समझो इस चीज को। समझ में आई ना? इसलिए मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा सा रुक कर बताती हूँ आपको जिससे समझ में आए। क्लियर हो गया ना बात? डबल बॉन्ड है इस तरह से। अब मैंने यहाँ क्या करा, कुछ चेंज कर दिया। डबल बॉन्ड नहीं, हम तो ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, अब कैसा नाम रखोगे इसका? इसी कंपाउंड का अब क्या नाम होगा? चलो भाई वो भी देख लेते हैं। अब ये नाम तो होगा नहीं, तो क्या नाम होगा? देखो, 2 मिथाइल ब्यूट 4, अब क्या है, हम क्या वर्ड यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए? आइन। आइन। अब इसमें हमें जोड़ना है ऑयल क्लोराइड, तो ई उड़ाया, OYL ऑयल क्लोराइड। क्लियर हो गई बात? 2 मिथाइल ब्यूट 4 आइनोइल क्लोराइड। आइन बोलते हैं ना, आइनोइल क्लोराइड। ठीक है ना? समझ में आया? प्रोनाउंसिएशन समझ में आया? हम आइन बोलते हैं ना, इन आइन, आइनोइल क्लोराइड। क्लियर बात? एकदम पक्की वाली? चलो ठीक है। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट डालते हैं इसमें। अब इसका नाम बताओ। एक स्टेप आगे बढ़ गए, इसका नाम बताओ। एक ट्विस्ट और करूंगी इसमें नेक्स्ट स्टेप में, पहले इसका नाम बताओ। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट है, सिंपल है भाई। स्टार्टिंग यहीं से होगी, यहाँ पर कार्बन है, आपको ये तो पता ही है, यहाँ सब कार्बन है। बॉन्ड नाइट्रेशन सिचुएशन में आ गई, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ भी एक कार्बन होगा। ठीक है ना? ये CH2 होगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर SES का मतलब यहाँ CH2 है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पे। क्लियर? चल, अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। भाई देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही पॉइंट समझेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो कंफ्यूज मत हो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? एक छोटे बच्चों की तरह होते हैं, है ना? जैसे घर में सबसे ज्यादा बच्चे आकर्षित करते नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पावर बच्चों में होती है, तो वैसे ही यहाँ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट जो है किसी भी लॉन्ग चेन की शोभा बढ़ाते हैं, उसकी नंबरिंग बढ़ा रहे हैं कि इतने सारे, भाई देखो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो सबसे पहले उनको निपटा देते हैं, है ना? उनको पहले निपटा देते हैं। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट निपटाएंगे सबसे पहले। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर? भैया हमारे ये चिपका हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है? 4 पे हमारा चिपका हुआ है। चलो नीचे से नाम लिखते हैं, पूरा लंबा सा आएगा। 4, चौथे नंबर पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है? चलो अब और क्या है भाई? 5 कार्बन है, और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। बस अब हमें वर्ड रूट का नाम देना है। क्या है? पेंट। अब कहीं ना कहीं हमें डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक तो हमें 2 नंबर पे दिख रहा है और एक हमें 5 नंबर पे दिख रहा है। पेंट डैश 2,5 डाइईन, ये हो गया ना? ठीक, अभी लिखो मत, समझ लो पहले। 2,5 डाइईन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, 2,5 डाइईन। अब हमारा क्या जुड़ा है यहाँ पे? ये जब भी ग्रुप इस तरह से हो, जैसे ओ यहाँ से Cl। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, पहचान कैसे होगी? सबसे पहले तो बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि हम कैसे पहचान पाए कि कौन सा ग्रुप जुड़ा है। जैसे मान लिया 2 मिनट, एक चीज रोक के मैं आपको बता रही हूँ, अभी अभी मेरे माइंड में आई है ये बात कि पहचान नहीं पाते हैं। जैसे ये ग्रुप है, मैंने ये जोड़ा, ठीक है, यहाँ ये जुड़ा हुआ है, तो कौन सा ग्रुप होगा? ये चीज आ गई। OH जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप होगा? तो ये अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, ये COOH है। ये सनमारी बात, ये क्या है? ये COOH, ये एसिडिक ग्रुप हो गया है। ये यहाँ पे मैं NH2 कर दूं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये अमाइड ग्रुप हो गया है। ये बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो बिल्कुल भी ना? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर मैं CH3 जोड़ दूं तो क्या होगा? ये फिर कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, ये कीटोन है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया, ये कीटोन है। बच्चों पहचानना सीखो। क्लियर हुई बात? आपको याद होगा मैंने कीटोन में पढ़ाया था, CHO एल्डिहाइड कीटोन में CHO तो टर्मिनल ग्रुप होता है, और कीटोनिक ग्रुप किस टाइप से होता है? कुछ इस तरह से होता है। इधर उधर हमारे ये आज जुड़े होते हैं, डेट इज कीटोनिक ग्रुप। समझ में आई बात?
पहचानना सीखो। ये कीटोनिक ग्रुप नहीं, यहाँ Cl मैंने जोड़ दिया तो ये हैलाइड बन गया, NH2 जोड़ दूँ एमाइड बन जाएगा, OCH3 जोड़ दूँ तो एस्टर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं CH3 जोड़ूँ तो कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। पहचानना सीखो। अभी जब प्रैक्टिस करते जाओगे जितना पहचानने लग जाओगे ग्रुप्स को, ठीक है ना, टर्मिनल ग्रुप्स को पहचानना सीखो। इसलिए कंफ्यूज मत हो, हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और सब जान जाएंगे। क्लियर हो गई बात? स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब जान जाओगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे आगे चलोगे एक एक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे आप, अल्कोहल पढ़ोगे, एसिड पढ़ोगे, एल्डिहाइड वगैरह, ये सारे चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपके माइंड में धीरे धीरे सेट होते जाएंगे ये ग्रुप्स, ठीक है ना। तो अभी कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब होता जाएगा। क्लियर हो गई बात? अभी जो मैं बता रही हूँ आप उस पर फोकस करो, बहुत सीरियसली फोकस करते जाओगे और उसको प्रैक्टिस में करते जाओगे तो सब चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। क्लियर हो गई ना बात? चलो अब हम कहाँ थे, हमने इसको नाम दे दिया 4 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 2,5-डाइईन, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे हमारा एसिड हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमें ऑयल क्लोराइड जोड़ना है, तो हम ई उड़ा दिया, डाइईनोइल क्लोराइड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ये पॉइंट लिख लो आप। क्लियर हो गया ना? चलो अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, लिख लिया ना। चलो अब मिटा रही हूँ मैं मैंने अब क्या करा यहाँ पे, इसी ग्रुप में मैंने इसको जोड़ा, ठीक है। एक कार्बन मैं यहां से कम कर देती हूं, ठीक है ना। हाँ, अब मुझे बताओ क्या नाम होगा इसका। मैंने यहाँ भी एक डबल बॉन्ड कर दिया है और यहाँ मैंने एक Br जोड़ दिया है। अब मुझे इसका नाम बताओ ये क्या होगा। अब इसका कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये क्वेश्चन आएगा माइंड में कि इसमें हम मेन चेन कौन सी लें और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लें। भाई देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर यही रहेगा, फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ओब्लिक, ट्रिपल बॉन्ड एंड देन कार्बन चेन, ठीक है ना। यही हमारा रहने वाला है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पर फंक्शन ग्रुप कहाँ है, डेट इज दिस, फंक्शन ग्रुप ये है तो ये हमारी मेन चेन बनेगी। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हाँ ये 5 आ जाएगा हमारा। अब 4 पे हमारा क्या जुड़ा है, 4 पे थोड़ा सा बड़ा भारी भरकम सा है, डेट इज साइक्लोप्रोपेन तो है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड भी है और ये भी है। तो देखो हम सबसे पहले नाम किसे देंगे, 1, डेट इज दिस। अब ये बताओ मुझे यहाँ चलोगे या यहाँ चलोगे, प्रेफरेंस किसको है, पहले इसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, ये सब्स्टिट्यूएंट को बाद में प्रेफरेंस है। तो बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, दूसरा नंबर ब्रोमो को देते हैं, वही गलत हो जाता है ना। 2 नंबर ऐसे देना है, 3 से 4 से 5 से 6 से। सबसे पहले प्रेफरेंस, अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है, फंक्शन ग्रुप के एब्सेंस में प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, तो हम इसे देंगे। क्लियर होगी बात? तो अब यहाँ देखो 4 नंबर पे हमारा 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2-इनाइल, साइक्लोहेक्साइल कहते हैं हम, हेक्सेनाइल, साइक्लोहेक्स 2-इनाइल, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। 5 कार्बन की चेन है, पेंट 2-इन ऑयल क्लोराइड। समझ में आ गई बात? 2 पे हमारा इन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, इनोइल क्लोराइड, ये हो गया नाम। तो इस तरह से थोड़ा बहुत मिक्सिंग कर करा के आप कर लोगे नॉर्मली, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा जो उसमें स्पेशल केसेस हैं उसके ऊपर चलते हैं। अब देखिए स्पेशल केसेस क्या बनते हैं। जैसे मैंने ये रिंग ली, एक ये है, ठीक है, और एक कंपाउंड ये है। इसका नाम आप नॉर्मली दोगे, क्या नाम दोगे, 1 2। 2 पे हमारा ये जुड़ा हुआ है साइक्लोपेंटाइल इथेनोइल क्लोराइड, 2 कार्बन है, इथेनोइल क्लोराइड। लेकिन इसको हम नहीं कह सकते साइक्लोपेंटाइल मिथेनोइल क्लोराइड ना। यहां पर जो है ये डायरेक्ट रिंग से अटैच है,
डायरेक्ट अटैच्ड टू रिंग, रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है, ऐसे केस में नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम होगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिल क्लोराइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिल क्लोराइड, ये नाम होगा। आपको याद है मैंने आपको बताया था, ये केस बताया था मैंने इससे पहले कि जो है अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच हो तो हम क्या करते हैं, उसको स्पेशल नाम देते हैं, उसको काउंटिंग में नहीं लेते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, ठीक है ना, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन देते हैं इसे, कार्बोक्सिल क्लोराइड। क्लियर होगी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है, डेट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये केस तीनों में आएगा, एनहाइड्राइड को छोड़कर तीनों में आएगा ये केस। क्लियर होगी बात? चलिए एक केस और, इसमें एक केस और है, वो आप और देखिए। मैंने 4 कार्बन की चेन ले ली, हर एक से COCl जोड़ दिया। अब आप इसकी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? कुछ याद आया? इस टाइप का मैंने पहले भी कराया था। 1 2 3 4 5 6 करोगे, ये दोनों छूटते हैं नहीं भाई, IUPAC कहता है छोड़ना किसी को नहीं, या तो सबको छोड़ो या किसी को नहीं मत छोड़ो। तो किसी को ना छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, नंबरिंग इस तरह से होती है। नाम क्या होगा? ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बोक्सिल क्लोराइड, टेट्रा कार्बोक्सिल क्लोराइड। क्लियर है? 3 कार्बन है, अगर एक में कम कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिल क्लोराइड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो ये थे हमारे एसिड हैलाइड्स की नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, एसिड एमाइड्स पर। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहां पर Cl हम हैलाइड जोड़ते हैं, यहां पे एमाइड ग्रुप आ जाता है। ठीक है ना? चलो अब एसिड एमाइड देखते हैं। जनरल फॉर्मूला RCONH2, R की जगह मैं CH3 लेती हूँ, CH3CONH2, 2 कार्बन इथेनामाइड, CH3CH2CONH2, 3 कार्बन प्रोपेनामाइड। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस के साथ, इसका नाम बताओ भाई। 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनेमाइड। ठीक है, 2 पे डबल बॉन्ड है, इनामाइड, नहीं तो होता ब्यूटेनामाइड, ब्यूट 2 इनामाइड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका नाम बताओ भाई। इसका नाम बताओ। थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूं मैं। अब बताओ। अब क्या होगा भाई? देखो NH2 ग्रुप था ना, मैंने उसमें H में हटा के Br जोड़ दिया, ट्विस्ट आ गया। CO, अब आप इसको देख के समझ लो भाई ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, H हटा के Br घुसा दिया गया है, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। तो कोई नहीं, आप नॉर्मली अपना चलो
सबसे लंबी चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ लूँ 5 6, तो ये बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूएंट हमारा बच रहा है, तो हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। नाम दे दो। 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल है, ये क्या है देखो, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। अल्फाबेटिकली हम करते हैं, आपको पता ही है, तो अल्फाबेटिकली हम साइक्लोप्रोपाइल को पहले लेंगे, तो 5 साइक्लोप्रोपाइल, 4 इथाइल हेक्स, 2 इनेमाइड। एक चीज और रह गई है, यहां पे इसका जो नाम देंगे वो हम सबसे पहले देंगे, एन ब्रोमो। इसको क्या नाम देते हैं, एन ब्रोमो। ये आप खास बात ध्यान रखना। क्यों 2 मेटो को नाम पहले इसने दिया है क्योंकि यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आयोडीन होता तो बाद में चला जाता इसका नाम। अल्फाबेटिकली नाम देते हैं सबको, ठीक है ना। तो ये एन ब्रोमो, 5 साइक्लोप्रोपाइल, 4 इथाइल हेक्स, 2 इनेमाइड। क्लियर होगी बात। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इंपॉर्टेंट है इस टाइप की, क्योंकि ये चीज़ अक्सर आ जाती है। देखो आप, ये जो होता है ना, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। क्या कर देंगे, 2 ब्रोमो जोड़ देंगे तो डाइब्रोमो आ जाएगा, लेकिन हम जो नॉमेनक्लेचर करते हैं अल्फाबेटिकली डाई ट्राई ट्रेट्रा के हिसाब से नहीं करते, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो इस हिसाब से करते हैं। यानी कि जो नाम होता है ना उसके हिसाब से अल्फाबेटिकली हम अरेंज करते हैं। क्लियर होगी ना बात, समझ में आ गया। चलो अब इसमें ट्विस्ट देखते हैं भाई, एमाइड में क्या ट्विस्ट क्रिएट हो जाता है हमारा। बिल्कुल उसी की तरह, जब हमारा रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, 2 कंडीशंस आती है ना भाई। एक तो पहली कंडीशन है जब रिंग से अटैच हो, जैसे मान ले ये रिंग है, यहाँ CO है और NH2 जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या नाम देंगे भाई, तो हम इसे ये नाम नहीं देंगे साइक्लोप्रोपाइल मिथेनामाइड ना, ये डायरेक्ट रिंग से अटैच है ना, साइक्लोपेंटाइल, इथेनामाइड नहीं देंगे, इसे नाम देंगे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में से ही है, ठीक है ना। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, ये आपको ध्यान रखना है। एक ट्विस्ट ये है, मतलब केस फर्स्ट एक ये है और केस सेकंड और लिखो आप, इसमें भी बिल्कुल एज इट इज ऑयल हैलाइड की तरह केस है। अब बनता है यहाँ पे, वो क्या बनता है केस, मैं ये 4 कार्बन की एक श्रृंखला ले लूँ, चेन ले लूँ, हर एक पे CONH2 जोड़ दूँ, 4 या 3 की ले लो, चलो अब की बार 3 की ले लो CONH2, ठीक है। अब नाम कैसे दूंगी, 1 2 3 4 5, नहीं भाई ये छूट जाएगा, तो कुछ ना करो, तीनों को छोड़ो, तीनों को छोड़ो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। क्लियर होगी बात। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। क्लियर होगी बात, समझ में आएगा। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं हम एस्टर पे। एस्टर की नेमिंग कैसे करेंगे, एस्टर के लिए हमने बताया था RCOOR होता है, सेम हो अगर अलग हो तो R डैश हम कहते हैं। इसका नाम होता है हमारा जो सफिक्स हम जोड़ते हैं एल्काइल एल्केनोइड। कैसे देखिए, मैंने लिया एक एग्जांपल CH3 COOCH3। अब देखो यहाँ दोनों एक जैसे हैं, पहले हम नेमिंग करेंगे इसकी। ये ग्रुप होता किस तरह से है, देखो CH3 COOCH3, ठीक है ना। तो ये जो ये OCH3 ग्रुप होता है, ये बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे एक माँ की गोद में बच्चा। सबसे पहले आप बच्चे का नाम पूछोगे या माँ का नाम पूछोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट अपीयरेंस से बच्चे का नाम पूछोगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जिसको उसने संभाला हुआ है। ये एक छोटा सा किड है जिसको इन्होंने संभाला हुआ है, तो उसका नाम भी सबसे पहले आएगा, ठीक है ना, नाम भी सबसे पहले आएगा। क्लियर हो गया ना बात। तो चलो हम जब नाम सबसे पहले देंगे तो क्या नाम देंगे इसे, एक कार्बन मिथाइल, कितने कार्बन, 2 इथेनोइड। समझ में आ गई बात। एल्काइल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, जो छोटा सा बच्चा है,
और किसने संभाला है? इस डबल बॉन्ड वाले O ने, एल्केनोइड। ये बात ध्यान रखो, जो OH वर्ड आएगा इस डबल बॉन्ड कंटेनिंग इस ग्रुप के लिए आएगा और ये OCH3 ग्रुप, OR ग्रुप, ये एल्काइल ये होगा। क्लियर है? ठीक है बात? क्योंकि गलती होती कहाँ है? गलती यहाँ होती है। बच्चे क्या करते हैं, इधर वाले से इसको एल्काइल मान लेते हैं ना, जो O से जुड़ा हुआ ग्रुप है वो एल्काइल में आएगा। एल्काइल में हम कौन सा लेंगे? जो O से जुड़ा हुआ है। अब बताती हूँ मैं आपको गलती होती कहाँ है। इसका नाम था, अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन सा है? ये जो हम दो ग्रुप होते हैं ना, ये आर कौन सा है? ये कौन सा है यहाँ पे, और ये वाला कौन सा है? ये वाला ये है, ये वाला ये है। एल्काइल ग्रुप कौन सा है? डेट इज दिस, जो O से चिपका हुआ है। एक ये छोटा सा बच्चा है, बड़े ही बच्चा, थोड़ा लंबाई में ज्यादा है, लेकिन ये बच्चा ही है। बच्चा तो बच्चा ही है, चाहे लंबा हो चाहे छोटा, ठीक है ना। तो इसको नाम पहले हम देंगे 1 2 3। कितने कार्बन? 3 कार्बन। यहाँ से गिनो 1 2 3। इस पर डैश लगा दो क्योंकि हमारा ये डैश वाला है, इसलिए मैंने यहाँ R' लिखा है, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 3 कार्बन प्रोपाइल, 3 कार्बन के प्रोपेनोइड। समझ में आ गई बात? क्लियर कट एकदम बिंदास तरीके से? ठीक है, चलो अब इसका नाम कैसे देंगे? सबसे बड़ा कंफ्यूजन, ग्रेटेस्ट कंफ्यूजन, डेट इज दिस। ये क्या है? मुझे एक बात ध्यान रखो, जब भी COO आए तो आप थोड़ा सा, आपके दिमाग में ये बात घूमनी चाहिए कि कहीं एसिड का डेरिवेटिव तो नहीं है, क्योंकि एसिड में क्या ग्रुप होता है? COOH, ये एसिड ही तो होता है। ऐसा ग्रुप कोई और मिलेगा आपको? बताओ मुझे। एल्कोहल पढ़ते हो, डेट इज दिस। एल्डिहाइड पढ़ते हो, डेट इज दिस। एसिड ही तो होता है जो 2 O लेके बैठा होता है। 2 O किसमें? एसिड में। मैंने H हटा के मैं यहाँ कुछ भी जोड़ सकती हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? H हटा के कुछ भी जोड़ दूँ, क्यों? क्योंकि देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, COO, और इस O की एक वैलेंसी है, सिंगल वैलेंसी है। अब मैं इससे चाहे H जोड़ूँ, मैं चाहे इससे CH से जोड़ूँ। बच्चों बहुत ध्यान से समझ लो इस बात को, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस टाइप के एग्जाम्पल्स में। मैं यहाँ CH से जोड़ूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर NH2 जोड़ दूँ, एमाइड बन रहा था। मैं यहाँ पे Cl जोड़ दूँ, ऑयल हैलाइड बन रहा था, कार्बन हमारा वो बन रहा था एसिड क्लोराइड। या मैं यहाँ एक साइक्लिक ग्रुप ना जोड़ दूँ, क्या दिक्कत है? कोई है दिक्कत? नहीं है ना भाई। देखो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है, कैसा भी कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गई बात? कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप यहाँ जुड़ जाए, डेट इज एस्टर। कोई भी कार्बन कंटेनिंग, देखो मैंने NH2 जोड़ा था तो एमाइड बन गया था, Cl जोड़ा था एसिड हैलाइड बन गया था। लेकिन अगर मैं कोई भी कार्बन कंटेनिंग, क्योंकि मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, एस्टर का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, COOR। देखो यहाँ R है, R का मतलब क्या? कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। यहाँ एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन मैंने CH3 ना जोड़कर एक साइक्लिक ग्रुप जोड़ दिया है, तो क्या है ये? तो भी तो एस्टर रहेगा। समझ में आ गई बात? इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इजी कोई नहीं पूछेगा आपसे, सबको पता आप इजी कर लोगे। जहां भी कहीं ट्विस्ट देता है वो, वहीं बच्चा घूम जाता है। तो घूमना नहीं है ना, घुमा दो, सवाल को घुमा दो, खुद मत घूमो, उसे घुमाओ। ये क्या है, ये समझो, उसकी थीम को समझो, क्या कहना चाह रहा है ये। यहाँ पर क्या है? साइक्लिक ग्रुप जुड़ा है। साइक्लिक क्या भाई? साइकिल भी कैसे बनी है? साइकिल यही तो है, और कहीं और से थोड़ा उतर कर आई है। CH2 ही तो है उसमें, C ही तो है, बस यही समझना है। ये क्या है? एस्टर है ये। आगे बात समझ में? अब मैं यहाँ चेंज कर दूँ भाई, मैंने यहाँ ये वाला डिब्बा जोड़ दिया तो भी तो एस्टर रहेगा। मैं यहाँ पर कुछ मत करो भाई, बहुत हो गया, मैं यहाँ बेंजीन जोड़ रही हूँ। बेंजीन अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो क्या है, बेंजीन में भी तो कार्बन है, तब भी क्या रहेगा ये? एस्टर। आगे बात समझ में?
ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो हमें यही देख के पहचानना है कि इसमें ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, यह पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यही पहचाननी होगी कि इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए चलो तो हम इसका आप नेमिंग करते हैं। भाई देखो COO गैस्टर है तो हम नाम यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारी चेन जाएगी। अगर यहाँ पे कम कार्बन भी होती तो भी हम नेमिंग यहीं से करते, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप को स्किप नहीं कर सकते, हमारी नेमिंग स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप से ही होगी। लिख के रख लो। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। चलो अब नेमिंग करनी है हमारी। भाई देखो हम अपना छोटा सा बच्चा तो पहले छोड़ेंगे नहीं, उसको नाम सबसे पहले देंगे। ये क्या है, ये भाई क्या है, ये है साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल सबसे पहले हमने इसे नाम दे दिया। भाई हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं ना, तो हमने साइक्लोप्रोपाइल कर दिया, ठीक है ना, साइक्लोप्रोपाइल। देन 4 पे क्या है हमारा, साइक्लोपेंटाइल। 4 साइक्लोपेंटाइल। पेंट, पेंट 5 कार्बन है, पेंट। 2,4 डाईईन, और यहां पर क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्केनोइड ग्रुप हमें जोड़ना है, डाईईन, ठीक है ना। इन का ई हमने उड़ा दिया, ओइड, इनोइड, ठीक है ना। ये देखो एल्केन हमने यहां तक लिखा, ये ओइड ग्रुप जोड़ देंगे, ओइड, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल, 4 साइक्लोपेंटाइल, पेंट, 2,4 डाईइनोइड। समझ में आ गई बात। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आती जाएगी, धीरे धीरे करके। क्लियर होगी बात। चलो अब हम इसके इंपॉर्टेंट केसेस बताते हैं, क्या रहते हैं इसके इंपॉर्टेंट। डाल लो उसको। हमारा केस 1 क्या है, कोई भी COOCH3, इसकी नेमिंग कैसे करोगे, कोई भी साइकिल हो, कोई भी रिंग हो, उससे मैं ये ग्रुप डायरेक्टली जोड़ दूं, COCH3, ये ग्रुप मैंने डायरेक्टली रिंग से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, रिंग से, अटैच टू रिंग। तब नाम कैसे देंगे, तब नाम का फिनोमिना चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। आप ऐसे नाम नहीं दोगे, साइक्लोब्यूटाइल मेथेनोइट, ना, बिल्कुल नहीं। साइक्लोब्यूटेन। जस्ट अ मिनट, बच्चा तो हम पहले छोड़ रहे हैं, पहले बच्चा लिखेंगे, यानी कि हम इसका एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। आप करते तो कैसे करते, जैसा हम अभी तक रूल पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे होता, बताओ। वो आप ऐसे करते, मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल मिथेनोइड, ये तो करते भाई। पहले हमने इसको नाम दे दिया मिथाइल, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया साइक्लोब्यूटाइल मिथेनोइड, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप जो है डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, तो अब रिंग की कीमत बढ़ गई ना। भाई एक बात बताओ, अच्छा एक छोटी सी बात बताओ मुझे, अभी तक तो आपको कोई पूछ नहीं रहा था, घर में कोई पूछ नहीं रहा था कितने नंबर आ रहे हैं क्या है, क्योंकि पासिंग मार्क्स ला रहे थे। अभी अचानक से पता नहीं कहाँ से लॉटरी लग गई है, कितना तुमने पढ़ लिया, फर्स्ट आ गए। पिताजी बात कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, तुम्हारे लड्डू और तुम्हें दावत दी जा रही है, समोसे आ रहे हैं खाने के लिए, बहुत खुश है पिताजी, तुम्हारे भाव बढ़ गए हैं, वही हाल इसका है। कोई ना पूछ रहा था अभी से, अभी बता लो जरा, पिछले एग्जाम्पल में मैंने इसको इधर तो लटका रही थी, देखा होगा, कभी यहाँ लटका दिया ऐसे, कभी यहाँ लटका दिया, कोई वैल्यू थी इसकी, कभी यहाँ लटका दिया एक डिब्बा, कोई वैल्यू थी इसकी। अभी अचानक से इसकी लॉटरी लगी, और इसके पिताजी जो हमारे पूरे पिताजी थे, क्या पिताजी थे भाई, हमारा ग्रुप कहाँ चल लिया था, चेन में चल लिया था, वो डायरेक्ट रिंग के आगे जुड़ गया। रिंग के भाव बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ गए इसके भाव।
कह रहा अब मैं सब्स्टिट्यूएंट नहीं हूँ, अब तो मैं बैठूंगा अपना तमगा लेके, बैठ गया साइक्लोब्यूटेन, आई एम साइक्लोब्यूटेन, अब नाम लगाओ। उसने कहा भैया मेरी भी तो आइडेंटिफिकेशन है, मैं अपने अलग आइडेंटिफिकेशन दूंगा, कार्बोक्सिलेट, एल्केनोइड की जगह कार्बोक्सिलेट। ये अल्काइल एजिटिस है, जो नाम हमने पहले दे दिया मिथाइल, बीच में आगे है हमारे भाई साहब साइक्लोब्यूटेन, जिनके अभी भी भाव बड़े हैं, और एल्केनोइड की जगह कार्बोक्सिलेट। बस हो गई बात, इतना याद रखो भाई, इतना याद रखो। अगर ये इस टाइप की चीज़ों कैसे याद रखो, बस इतना ध्यान रखो। तुम्हें अभी तक तो कुछ पूछ नहीं रहा था, अभी अचानक से तुम्हारे पता नहीं कहाँ से टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए और तुम क्लास में फर्स्ट आ गए टेस्ट में। बस तुम्हारे पिताजी आके तुम्हारे पास बैठे हैं, तुमसे खूब बातें कर रहे हैं, तुम्हें दावत खिला रहे हैं, तुम्हारे भाव बढ़ चुके हैं तो तुम्हारा नाम बदल के ये हो गया, और तुम्हारे पिताजी जुड़े हैं तो पिताजी का नाम आ गया कार्बोक्सिलेट। ठीक है ना, एज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, कोई भी आपको इमोशनली ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, एज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये भाई हमारे पूरे हो गए 3 टाइप के डेरिवेटिव्स, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड एंड एस्टर। ठीक है ना, अब सबसे लास्ट एक बचता है एसिड एनहाइड्राइड। भाई हमारा एसिड अब सूख गया है रिएक्शन करते करते, वो कह रहा मैं किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा, मैं अपने आप ही आपस में रिएक्शन करके हम कुछ अपना अलग बनाएंगे। ठीक है भाई, उन्होंने यही बात करी कि हम अपना अलग बनाएंगे कुछ। अब ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। दोनों ने रिएक्शन करी, एक H2O निकाला, एक H यहाँ से, OH यहाँ से, RCO का होल ट्वाइस। अब एक काम करो, एक जैसे ले लो, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओ ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि एक ही एसिड के जुड़ रहे हैं ना, एसिड एनहाइड्राइड। इसलिए डेट इज दिस, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैं अगर अलग अलग लूँगी तो, क्योंकि आपको सिलेबस में बस इतना है, इस हिसाब से है तो हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा एसिड एनहाइड्राइड। इसकी नेमिंग कैसे होती है वो देखते हैं हम। ठीक है ना, चलो CH3CO का होल ट्वाइस O। इसका जनरल नेम जो होता है ना, जनरल नेम, ये आपके सिलेबस में है भी, आप पढ़ोगे भी। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एसिड जैसे होता है उसमें कितने, देखो एसिटिक एसिड में इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड, ये तो नाम होता है IPAC। ठीक है ना, 2 कार्बन का है, ऐसी नाम हम इसे दे देंगे। इसके लिए क्या हमारा सफिक्स यूज होता है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया भी था, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। अब आप ये मत सोचना है कि ट्वाइस है तो 4 कार्बन होंगे ना बच्चों, ये गलती मत करना है कि एनहाइड्राइड है तो आप समझ जाओ एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, दो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बना रहे होंगे एनहाइड्राइड। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से जो हमें दिख रहा है इसके हिसाब से करो आप, 2 कार्बन दिख रहे हैं ना हमें, तो बस इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर होगी बात, इथेनोइक एनहाइड्राइड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3CH2CO का होल ट्वाइस O, 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आती नहीं है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक एग्जाम्पल्स है वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, अब आप कहोगे चलो मैम कुछ कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी राहत मिली, बच्चे की थोड़ी सी तो जान में जान आई, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते पक गए हैं, कहीं तो थोड़ी सी राहत मिली। हाँ भाई, हाँ थोड़ी सी राहत मिली आपको, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिसिटी नहीं है, हम बस चेन बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, CH3CH2CO का होल ट्वाइस O। ठीक है ना, हमने इतना कर दिया है। यहाँ बताओ क्या होगा, देखो कार्बन ये भी गिनना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। 5 कार्बन है, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है ना, तो ये नाम हो गया। क्लियर होगी बात। तो ये हो गए आपके नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिडिक डेरिवेटिव्स। चलो अब इसकी कुछ थोड़ा सा होमवर्क करो, आप खुद से ट्राई करो, DIY करो, खुद से करो, लिख लो। ये तो शायद मैंने आपको दिया भी था, थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं ना,
1 2 3 4 4 वैलेंसी है, ठीक है। ठीक, ये करो आप खुद से, ठीक है। डू इट योरसेल्फ, अपने आप से करो। क्लियर होगी बात? और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या रहता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे देखते हैं। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ, वो डिस्कस करते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है, हमने एसिड डेरिवेटिव्स तक पढ़ लिया है, उसमें थोड़े से हमारे पॉलीफंक्शन ग्रुप्स भी आ जाएंगे। हमारे साथ एसिड के साथ अल्कोहल जोड़ दिया या एल्डिहाइड जोड़ दिया तो वो भी कोई चीज़ आएगी, कुछ रिंग्स के आएंगे, ठीक है ना। बेंजीन कंपाउंड्स हम बाद में पढ़ेंगे। जो हम अब तक हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड PYQs हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।